सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी जैसे हम श्रवण करते हैं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक जीवंत शिक्षा, इसका एपिसोड 6 और टॉपिक माया केवल गुजरान। सतगुरु का दरबार रहमतों का भंडार होता है। इस असीम भंडार में से दुनिया का हर प्राणी भी यदि सुखों से घर भर ले तो भी इस भरपूर सागर में से 2-4 गैलन पानी निकालने के समान कुछ असर नहीं पड़ता। सतगुरु तो सुख बांटता जा रहा है, मगर हम हैं जो इन सुखों को भोगते हुए भी देने वाले को भूल बैठते हैं। ऐसी ही एक घटना दास को याद आ रही है। घटना सेठ कृष्णलाल जी और बहन शीला जी की है, जो उनकी धर्मपत्नी। ये दोनों गुरु घर के प्रेमी थे, मगर आर्थिक सुखों से अक्सर वंचित रहते थे। एक दिन इस दंपत्ति ने हुजूर सच्चे पातशाह जी से आशीर्वाद मांगा कि माया खुली दीजिए ताकि परिवार, रिश्तेदार और संगतों पर दिल खोलकर इस्तेमाल कर सके। अब कभी तो सत्संग जाने से कतराते हैं और कभी रिश्तेदारी निभाने में पीछे रह जाते हैं, जिस कारण आंखें नीची करनी पड़ती है। हमारे रिश्तेदार जब मिलते हैं हमेशा यही कहते हैं, भाई जो भी निरंकारी बनता है देखते ही देखते उसकी तकदीर बदल जाती है, वह मालो माल हो जाता है। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं अपने बाबा जी से मांगते आदि। सतगुरु तो दयालु होता ही है। बाबा जी ने सहज भाव में फरमाया, आप निरंकार का ध्यान करो, आपकी नेक कमाई में से सेवा करते रहो, दातार रहमत करेगा। सतगुरु का वचन अटल होता है। दातार की रहमत से उनके दिल बदलने लगे। पहले साल तो उसी प्रकार सत्संग में आते रहे, फिर धीरे धीरे उनकी गैर हाजिरी बढ़ती चली गई। सेठ साहब की सत्संग से गैर हाजिर उनकी पत्नी शीला जी को भी खटकती थी। समय बीतता गया, लगभग 3 साल बीत गए। एक दिन शीला जी जबरदस्ती उन्हें बाबा जी के दर्शन करवाने के लिए निरंकारी कोठी में ले आए। उन्होंने आते ही दास से कहा, मैं बहुत मुश्किल से इन्हें साथ लेकर आई हूँ, कृपा करके बाबा जी के चरणों पर नमस्कार अवश्य करवा दीजिए। उस समय हुजूर बाबा जी के भोजन का समय था। दास डर रहा था कि हुजूर को निवेदन कैसे करें, मगर सतगुरु सहज ही कमरे से बाहर आ गए। उन्हें सामने देख हुजूर ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है सेठ साहब, आजकल दर्शन नहीं होते। आगे से सेठ साहब अपनी विश्वता बताने लगे। बाबा जी, आपने इतनी कृपा कर दी है, छोटे से व्यापार में इतना बड़ा व्यापार दे दिया है कि सुबह सुबह ही बच्चों के जागने से पहले ही घर से चला जाता हूँ और रात को इतनी देर से वापस आता हूँ कि बच्चे भी सोए हुए ही मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं सिमरन, सत्संग और सेवा किस समय करूं। बाबा जी झट समझ गए कि भक्त पर माया हावी हो चुकी है। आप जी ने फरमाया, सेठ साहब, मैं माया कमाने या प्रयोग करने से कभी मना नहीं करता, लेकिन माया को दासी बनाकर केवल इससे काम ही लिया करो। इसे मालिक बनाओगे तो यह उंगली पर नचाएगी। नारायण को छोड़कर इसकी दासी के पीछे भागोगे तो रब्बी बरकतें और जीवन के सुख दूर भागते जाएंगे। अगर बच्चों को भी समय नहीं दोगे, उनकी संगत और उनकी रुचियों का ध्यान नहीं रखोगे,
और यह दिन रात एक करके इकट्ठी की हुई कमाई उन पर लुटाते रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कि किस समय यही बच्चे सिरदर्दी का कारण बन जाएंगे। फिर पछताने से कुछ नहीं बनने वाला। इसीलिए माया के पीछे भागने से अच्छा है कि जिस दातार ने यह माया दी है उसी के साथ ही नाता जोड़े रखो। साथ संगत और परिवार के लिए भी समय निकालो ताकि माया को गुजरान बनाकर पारिवारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सको। सेठ साहब को ऐसा लगा जैसे आप जी ने उन्हें किसी गहरी नींद से जगाकर सच्चाई की रोशनी दिखा दी हो। उन्होंने बाबा जी के चरणों पर शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा कि अब वह नित्य प्रति सत्संग सेवा सिमरन करते रहेंगे और सही जीवन लक्ष्य को समझकर अपना जीवन बिताएंगे। आपका यह जीवन दर्शन कि माया केवल गुजरान है का जीवन आधार नहीं, हर प्राणी के लिए सुखदायी है। परमात्मा को मायापति बनाकर माया को दासी की जगह पर रखकर प्रयोग करने में ही सही सुख व शांति है। माया अपने आप में बुरी नहीं, बुरा है तो इसका गलत प्रयोग, इसका अभिमान, इसकी ना समाप्त होने वाली लालसा और इसका मोह, जिस कारण हम हर रिश्ते की बुनियाद को हिला देते हैं और माया के साथ प्यार इतना बढ़ा लेते हैं कि बाकी सारे प्यार इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। आप जी ने माया को सही ढंग से कमाने और इस्तेमाल करने और जीवन में सही स्थान देने पर जोर दिया। हुजूर बाबा जी के इन वचनों के द्वारा ही गुरसुख के जीवन की गाड़ी सही पटरी पर आ गई। दास सोचने पर विवश हो गया कि यह भी कैसा अद्भुत महात्मा है जो एक तरफ तो माया का त्याग करके भक्ति मार्ग में सारा समय लगा देने वालों को सेवा सिमरन सत्संग करते हुए माया कमाने और प्रयोग करने का उपदेश देता है ताकि वे समाज पर बोझ न बने, और दूसरी तरफ माया कमाने में दिन रात एक करने वाले लोगों को माया के मोह व लालच से ऊपर उठाकर सेवा सत्संग सिमरन करने की प्रेरणा देता है। थोड़ा और गहराई से सोचने पर समझ आ गया कि यही धर्म का सच्चा रास्ता है, भक्ति का सही ढंग है, और यह संतुलन ही लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाता है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। अब अगला टॉपिक है प्यार के द्वारा सुधार। बाबा गुरबचन सिंह जी ने जीवन को उस बारीकी से देखा और दिखाया जिस ओर साधारण मनुष्य कभी ध्यान भी न दे। उसका जीवन दर्शन सदा यही रहा कि प्यार और सत्कार ऐसे हथियार हैं जो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकते हैं। किसी बुरे से बुरे इंसान में से भी गुण खोज कर यदि केवल गुणों की चर्चा की जाए तो निरंकार रूपी वायरलेस उनके दिलों की तक हमारी बात पहुंचा देते हैं और वह इंसान बुराई त्याग कर अच्छाई की राह पकड़ लेता है। इसीलिए आप सदैव इस सिद्धांत का पालन करने के लिए कहते रहें कि हर मानव में से गुण खोजकर उनके गुणों की चर्चा करो। इस संदर्भ में दास को एक घटना याद आ रही है। एक बार की बात है कि कश्मीरी गेट का एक परिवार माता शांति देवी और उनके 2 जवान बेटे हुजूर बाबा जी के पास आए। इन तीनों सदस्यों के चेहरे बड़े उदास और गमगीन थे। हुजूर अपने निवास स्थान के बाहर आंगन में खड़े थे। वहाँ उपस्थित कुछ महापुरुषों ने नमस्कार की और चले गए। माता शांति देवी ने हुजूर के चरणों में शीश रखकर नमस्कार की और बच्चों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा।
माँ का कहना मानकर नौजवान बच्चों ने नमस्कार तो की, परंतु श्रद्धा भाव से रहित, केवल दिखावटी तौर पर ही। इतने में शांति जी की आंखें नम हो उठी और उन्होंने बच्चों से कहा, अब आप बाबा जी को अपने दिल की बात पूरी तरह कह दो। बच्चे तो खामोश रहे, लेकिन शांति देवी अधिक देर तक अपने आप को काबू न रख सकी और हुजूर के चरणों में विनती करने लगी, बाबा जी, मेरे पति देव सोहन लाल जी को आप भली भांति जानते ही हो। सत्संग में और सेवा में वे किसी से पीछे नहीं, परंतु उनकी संकल्प शक्ति इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वे चाहते हुए भी नशे की लत से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। इस आदत ने जहां हमारे घर की आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर दिया है, वहीं हमारी पारिवारिक सुख शांति भी पंख लगाकर उड़ गई है। आप जी बच्चों को देख ही रहे हैं कि कैसे नमस्कार करने से भी कतरा रहे हैं। इन बच्चों का कहना है कि हमारे पिता को संगत और सेवा से क्या लाभ पहुंचता है, ये तो केवल पाखंड ही लगता है। यदि संगत और सेवा का हमारे पिताजी पर कोई असर नहीं हुआ तो हम पर क्या होगा। वह बहन बोले जा रही थी। हुजूर उस बहन की गाथा भी सुन रहे थे और साथ ही साथ बच्चों के उदास चेहरों को भी देख रहे थे। उनकी बात को बीच में ही रोकते हुए बाबा जी ने पूछा, सोहन लाल जी काम क्या करते हैं? उस बहन ने एकदम उत्तर दिया, हमारी छोटी सी दुकान है। वैसे तो वे बड़े ही मेहनती और नेक दिल इंसान हैं, पर एक ही बुरी आदत है कि नशे के बिना नहीं रह सकते। सिगरेट दिन भर बुझने ही नहीं देते और नशे के बिना उन्हें रात को नींद नहीं आती। माँ की शिकायतों के साथ बच्चों का भी हौसला बढ़ गया। बड़ा लड़का कहने लगा, बाबा जी, पिताजी खुद तो पीने से रुक नहीं सकते, परंतु यदि हम जाने अनजाने या देखा अनदेखी कहीं सिगरेट का 1 या 2 शाख लगा लें या 1-2 पैक शराब पी लें तो हमारी मार पिटाई शुरू कर दी जाती है। वह आप पे से बाहर हो जाते हैं। बाबा जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया, बेटा, आपको तो अपने पिता का धन्यवाद करना चाहिए कि वह तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। यदि वह आपको नशे से दूर रखते हैं तो स्पष्ट है कि वह नशे की बुराइयों और नुकसान से वाकिफ़ है और नहीं चाहते कि जो नुकसान उनकी सेहत, पारिवारिक वातावरण और आर्थिकता का हो रहा है, आप भी वह नुकसान जिंदगी भर बर्दाश्त करते रहें। रही बात उनके नशे की ना छोड़ने की, हो सकता है कि वह अंदर से चाहते हो, लेकिन यह नशा उनके खून में इतना रच गया हो कि उसके बिना वे रह ही नहीं सकते हों। अब वह इस बुराई से हर तरह से अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं। तभी तो वह अपना मानसिक संतुलन खोकर भी आपको इस व्यासनाओं से रोकते हैं। बहन शांति जी को संबोधित करते हुए बाबा जी ने फरमाया, यदि आप अपने पति की इस आदत का इसी तरह ढिंढोरा पीटते रहें, मन में तिरस्कार की भावना पैदा करते रहें, घर में टकराव और तनाव बना रहे, तो वह कभी भी इस बीमारी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस समय उन्हें तुम्हारे तिरस्कार की जगह प्यार और सहयोग की आवश्यकता है। उनके अंदर आत्मिक शक्ति पैदा करो ताकि वह इस बीमारी से छुटकारा पा सके। उनको यकीनन विश्वास दिलाओ कि सारा परिवार उनके साथ है। आप उनका साथ दो।
निरंकार रहमत करेगा कि नशा भी छोड़ देंगे। दास की तुच्छ बुद्धि सोचने लगी कि बाबाजी ने प्यार सत्कार का रास्ता इस परिवार को बता दिया है, पर इससे यह भी संभव हो सकता है कि उनकी यह आदत और भी पक्की हो जाए। लेकिन दास की सोच बिल्कुल गलत निकली, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही पता लगा कि सोहनलाल जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, नशे की बुराई से छुटकारा पा चुके हैं और सारा परिवार फिर सुखद वातावरण और सतगुरु के गुण और यश गा रहा है, क्योंकि उनके जीवन की बुनियाद में भक्ति रस कायम रहा था। इसी भक्ति ने मन की दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर ली। जो सेवा सिमरन के साथ जुड़ा रहता है वह आत्मिक शक्ति और संगतों की शुभकामनाओं से अपने आप को बदलता चला जाता है। दास के सामने जीवन की यह सच्चाई प्रत्यक्ष रूप में सामने आई कि मानव मन चाहता तो बहुत ही है, परंतु कई बार हमारी चाहत और आदत में ऐसी कश्मकश बनी रहती है कि हम चाहते हुए भी किसी अनचाही आदत पर काबू नहीं रख पाते। यह मानवीय दुर्बलता है, परंतु अगर संत महात्माओं का संग मिलता रहे, सेवा जैसे शुभ और नेक काम होते रहें, मन में निरंकार प्रभु का वास कायम रहे, तो किसी भी आदत और मानसिक दुर्बलता पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य का दृढ़ संकल्प और भक्ति भाव, संतों महापुरुषों का आशीर्वाद जीवन की रूपरेखा बदलने में सक्षम है। जब परिवार का सहयोग भी मिल जाता है तो यह परिवर्तन सहज में ही हो जाता है। इस प्रकार परिवार इस नेकी में अपना योगदान डालकर घर में गुरुमत को अपनाकर सुखद वातावरण का आनंद ले पाते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार।